क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रार्थना करने का सही तरीका और अवचेतन मन की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करें ये बताएंगे। अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते। इस वीडियो में हम आपको टेक्निक के साथ इक्विप करने का इरादा रखते हुए अपना फोकस कैसे बढ़ाए। दूसरा, आपके अंदर का छुपा खजाना, उसके रहस्य। तीसरा, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। चौथा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारा काम करने के लिए एक्टिवेट कैसे करें। पांचवा, पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग किया करते थे। छठा, वो 3 स्टेप कौन से हैं जिससे आप ब्रह्मांड को आदेश दे सकते हैं। सातवां, मेंटल हीलिंग के नए पैटर्न। आठवां, जेल की एक महिला लॉस एंजल्स की कहानी। नौवां, अवचेतन मन की काइनेटिक एक्शन को मुक्त करना। 10वां, ऑरा क्लीनिंग। 11वां, अवचेतन मन की हमारी जीवन की ओर टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति। 12वां, हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे प्राप्त करें। 13वां, अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज कैसे करें। 14वां, अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। 15वां, क्यों आपके अफर्मेशंस फेल होते हैं। 16वां, अमीर बनने का आपका अधिकार। 17वां, क्यों कुछ लोग अपने इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते। 18वां, सफलता के 3 कदम। 19वां, हाउ टू बी मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। और लास्ट, साइंटिस्ट आखिर अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपके जीवन का स्तर बढ़ चुका होगा और आप जीवन में जो चाहते हो वो प्राप्त कर पाओगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को रिस्पॉन्ड देती है। आपकी इच्छा ही एक आपकी प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके जीवन में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के भी साथ हो सकता है अगर हम जान ले कि हमारा अवचेतन मन काम कैसे करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियाँ हैं जितना आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलिए फिर हम आपको सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखें खोल कर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक पंख फीदर को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद को बोझ समझते हैं, या यूँ कहे कि खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक, अपने दिल, अपने दिमाग में बिठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल बिल्कुल सही है। अवचेतन मन
हमारा दिमाग है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात ये है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है, तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं, तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं, तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आपका अवचेतन मन आपसे खुद काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर या जो चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में मास्टर बन जाएंगे। इमेजिन कीजिए, जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे, वो काम आप आसानी से अपनी अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटें, तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है, जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यही पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर लाइफ में कमज़ोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, जो होता है 10%। इसलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। चलिए जानते हैं कि आखिर आपका दिमाग काम कैसे करता है। कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीज़ों को अनुभव करके फैसले लेता है। पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव, सजेशन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाए, तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ, मैं मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि इस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपकी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस को बताएंगे
जिसे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसा आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट्स दोनों देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में दो टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते रहते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और। हम सबने ये नोटिस किया है कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, आपका लाइफ आता है। और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरा तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन की किंग होते हैं। आइए अब जानते हैं आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकते हैं, इसी वक्त। हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। आपने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज करते हैं, क्या आप जानते हैं? एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन की सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, TEDx Hypnotism, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स आसानी से किसी के भी अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए, पर फिर भी ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? तो वो था, एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी है, उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो दिन रात बस उस एक विचार को अपने मन में कहते रहता। वो अपने कल्पना में खुद को देखता था कि कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन में पूरी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नजरिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पे चला। मिरेकल मैन, अ स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन।
इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई न कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल अवचेतन मन को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना है कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज सीधे आपके अवचेतन लेवल में चला जाता है। जब आप सोने के लिए जाते हो तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% ही एक्टिव होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज़ पर लिख लें और फिर उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फ़ोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुअलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगी कि जो संदेश आपने कल रात को पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि विजुअलाइज क्यों करना है, विजुअलाइजेशन से होता क्या है? तो आपका सवाल एकदम सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसलिए आपका अवचेतन मन क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगी वही बात मानेगा। पुराने ज़माने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाते थे। पुराने ज़माने के लोग 3 स्टेप फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है पूछो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज़ आपके पास रहेगी। आप सोचोगी ये कितना सिंपल है कहना, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था, जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गया। तो उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया था, उस तरीके से इस 3 स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी। जब तक आपके अवचेतन मन तक वो बात नहीं पहुंच जाती कि आप जो चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। अब हम मेंटल हीलिंग के नए टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। एक औरत लॉस एंजल्स में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती।
जैसे उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसे ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। आप अगर अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है जो आपके सारी परेशानियाँ दूर कर देती है। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह आपके विश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन की गातीज क्रिया काइनेटिक एक्शन को मुक्त करना। अपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है। सिर्फ प्रार्थना करके और हाथ को पूरी तरह बॉडी पर घुमाकर। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के दर्द को ACU प्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक कर देते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर ले, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन अनुरोध अवचेतन मन में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हो, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहे, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वो जानकारी आपके अवचेतन मन में सीधे चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं जिस तरह के होने से आपका गोल पूरा हो जाए। सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आँखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है। एकदम क्लियर और एग्जैक्ट हमको अपने दिमाग में वही देखना है। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर करते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। पुराने लोगों का कहना है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझाने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि अवचेतन मन की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी जीवन की ओर कैसी है। हम जो जीवन जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जीवन के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमें ये बहुत बार एहसास हुआ है कि हम अपने ही दिमाग में कुछ न कुछ बुरा करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे भीतर की दुनिया पर होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया की जिंदगी को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंसते रहते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पे होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल है। एक पर्सन को टीबी यानी कि क्षय रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक पुष्टि से ठीक कर दिया। वो है, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में पूरी हूँ। चलिए अब हम जानते हैं कि मन चाहा परिणाम आखिर प्राप्त कैसे करें। हमें जो जीवन में चाहिए वो कैसे पाए। इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं और आपके इस फैसले से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि जाना कहाँ है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बताता है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि अपनी इमेजिनेशन को यूज करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य का एंड विजुअलाइज करना है, जहाँ तक आपको पहुँचना है।
जैसे ही आप वह विजुअलाइज करते हैं, आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको शक हो तो आप करके देखें। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन से आप लगातार कार्यवाही करते हैं। बाइबल बताती है, जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को सही से उपयोग करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। आप जब ये अफर्मेशंस बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं। और ये अफर्मेशंस आपके दिमाग में आइडियाज बनाते हैं। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशंस फेल होते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है कि वे खुद को झूठ बोल रहे हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और आपके अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन ब दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगी तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतनी आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई होकर आएगी। चलिए अब जानते हैं अमीर बनने का आपका अधिकार। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया है कि बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो तो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा ना समझें। आप सोचिए कि आप बिजली का उपयोग करते हैं। सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एक औरत जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और एक इंसान जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा मानते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा मानते हैं। क्यों कुछ लोग अपने इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश ही नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने लगते हैं। अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसे शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीज़ों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दी है। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको 3 कदम बताए हैं जिससे आप सफल बन सकते हैं। पहला कदम है, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो वह आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं।
अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा कदम है आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप है, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। हमें कहानी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टोडी था और उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल ही हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले तो उसे वैसे ही निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी और वो उसका रवैया। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। फिर हमने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। हमने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही वह अफर्मेशन करनी थी और बार बार रिपीट करना था। वो अफर्मेशन था, मैं जान चुका हूँ मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियाँ हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और जो भी सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीने बाद हमें उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डेस्टिनेशन सक्सेस। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर साइंटिस्ट वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही है कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट द फ्रिडरिच जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आया। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उनका संदेश अपने अवचेतन मन में डाल दिया कि उनको बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई कह रहे हैं और उन्होंने उनकी समस्या अवचेतन मन को भेज दी। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बस से सफ़र कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक सांप का था। वो सांप खुद की पूंछ को ही खा रहा था और फिर फ्रेडरिच को समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो सब बेंजीन रिंग की खोज होगी। तब उन्होंने बेंजीन रिंग की खोज की। इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वो कर सकता है। चलिए अब जानते हैं आपका अवचेतन और नींद का चमत्कार, आखिर दोनों में ऐसा क्या रिलेशन है। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारी 1/3 जिंदगी के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारे चेतन मन उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में
60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। हमारी यह बात याद रखनी कि हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव क्योट्स को पढ़ना चाहिए और पॉजिटिव वीडियोस को सुनना चाहिए, जिसके लिए डेस्टिनेशन सक्सेस हमेशा तैयार है। और इस हैबिचुअल सोच का न्यूट्रल पैटर्न आपके अवचेतन मन में तैयार होना शुरू हो जाएगा और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। जब आपका फोकस अच्छी चीज पर होगा तब आप खुश रहेंगे और जब आपका फोकस ऐसी चीज पर रहेगा जो आपको दुखी करे तो आप बुरा मतलब बुरा ही महसूस करेंगे। इसलिए अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स लाएं, पॉजिटिव चीज़ों पे कंसंट्रेट करें और निगेटिविटी को दूर भगाएं। इसके बाद की वीडियो में हम आपको सबकॉन्शियस माइंड और उसकी हार्मोनियस मानवीय संबंध के बारे में बताएंगे। फिर हार्मोनियस मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ बताएंगे। क्षमा करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें यह बताएंगे। कैसे आपका अवचेतन मन आपकी रुकावटों को दूर कर सकता है यह बताएंगे। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें यह बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 बनाएं तो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।